प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो मैट्रिसेस का है वो आपको बताएंगे। मैट्रिसेस क्या है, इसको जानने के लिए आप ये समझिए, जैसे आपको कुछ संख्याएं हैं, चाहे कुछ वस्तुएं हैं, उसमें रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के रूप में अगर व्यवस्थित किया जाए, अरेंज किया जाए, तो वही जो है वो मैट्रिक्स। तो जैसे आपको लिखना हो 1 2 लिखना है, 1 2 को अगर हम इसमें लिख दें और इसको फर्ज करके यहाँ 3 4 हम लिख दें, ये लिख दें, ऐसे ये व्यवस्थित करना है इसको। 1 2 और 3 4 इसमें 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं को लिखना है, व्यवस्थित अरेंज करना है, चाहे स्क्वायर में या इसमें रेक्टेंगुलर में कि व्यवस्थित करना है। तो अगर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, केवल व्यवस्थित करना है इसको। 1 2 3 4 लिख सकते हैं या 1 4 2 3 लिख सकते हैं, ऐसे तमाम तरह से इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ये देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या ऐसे ही लिख दें तो कुछ भेद नहीं कर पाएंगे कि इसको क्या हम लिखें। तो इस भेद को स्पष्ट करने के लिए कि कैसे हम जान जाएंगे कि ये मैट्रिक्स के रूप में लिखा गया है, कैसे जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम बड़े कोष्ठक में ऐसे ऐसे लिख देते हैं। ये नोटेशन है, अगर ये नोटेशन रहेगा तो ये मैट्रिक्स कहा जाएगा। उसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये मैट्रिक्स कहा जाएगा। यानी जो संख्याएं हैं या वस्तुएं हैं उनको सजाना है एक स्क्वायर के रूप में या रेक्टेंगुलर के में सजाना है, तो उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसको क्योंकि जो ये ब्रैकेट है बड़े कोष्ठक में ही लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक में अगर नहीं लिखेंगे, दूसरे तरह से लिखेंगे तो फिर मैट्रिक्स नहीं माना जाएगा, मैट्रिक्स समझा नहीं जाएगा। वह एक परिपाटी है या जिसको कि सभी मैथमेटिशियन ने मिलकर तय किया है कि इस तरह से रहेगा, लिखा जाएगा, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपको हम बतावें कि ये रो इसको कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं। रो माने पंक्ति, कॉलम माने स्तंभ, तो ये रो कहा जाता है। और ये ऐसे ऐसे जो होता है वो कॉलम होता है, रो और कॉलम, ये समझिए। फिर है अब एक आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं इसके बारे में आपको बतावें। एक है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स माने जिसमें एक ही कॉलम हो, केवल एक कॉलम हो। तो जैसे इसको हम लिख दें कॉलम मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को अगर लिखते हैं ऐसे हम लिख दें 4 5 6, एक ही कॉलम हो गया, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये है कॉलम, COLUM, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे इसको। ये क्या है, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद आता है रो में। एक एक पर आपको जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जल्दी जल्दी इसको बता दे रहे हैं क्योंकि समय जो है वो निकलता जा रहा है, समय बहुत कम है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में जिसमें एक ही रो हो, एक ही पंक्ति हो। इसी को जो 4 5 6 लिखा गया था, इसको अगर हम इस तरह से लिख दें 4 5 6, एक ही पंक्ति है, इसमें एक ही रो है, एक ही रो है, इसलिए इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहेंगे इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद नंबर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इसमें रो और कॉलम बराबर हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ लिख दें 1 2 3 4 स्क्वायर स्क्वायर, ये कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें रो 1 to 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद आता है नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स माने डायगोनल में अंक हो बाकी सब 0 0 हो, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये है, मान लीजिए कि ये है 0 डायगोनल है, मान लीजिए कि 1 2 3 है, यहाँ 0 0, ये इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल में ही अंक है, बाकी सब 0 0 है, बाकी सारे एलिमेंट इसके जो हैं ये मैट्रिक्स के एलिमेंट कहे जाएंगे। 1 0 0 ये सब मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। डायगोनल, ये डायगोनल कहा जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स माने डायगोनल में इसके एलिमेंट हैं, अब बाकी सब एलिमेंट्स 0 0 हैं, तो इसको डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही इसी को अगर हम 1 1 1 1 लिख दें, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इकाई या हिंदी में आव्यूह कहा जाता है। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें डायगोनल में 1 1 1 होता है, इसको आइडेंटिटी या इकाई या आव्यूह कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ये तो 1 1 1 है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं कि 1 1 है। और इसमें 1 2 3 है, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन अलग अलग संख्याएं हैं 1 2 3। अब इसी में अगर हम ये लिख दें कि अगर यही हम लिख दें 2 2 2 लिख दें बराबर बा, या √2 कुछ भी लिख दें, तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर कब होगा? जब सभी संख्याएं बराबर बराबर हों। 1 के अलावा 1 न हो, 1 रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। बराबर बराबर हो तो डायगोनल मैट्रिक्स का स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। उसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब हो गया सारे एलिमेंट इसके ये 0 0 हों, ये सब 0 0 हों, तो जीरो मैट्रिक्स कहा जाए। 0 0 किस तरह से लिखा जाए इसको? मान लीजिए 0 0 2 ही का लिखते हैं, अगर ये 0 0 0, इसको हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। अब आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे, मैट्रिक्स इक्वल होंगे जब उनके वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जितने रो इनटू कॉलम, अगर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2। अब यहाँ पर आपको बताया है इक्वलिटी, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब कहे जाएंगे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब कहे जाएंगे? जैसे सेम एलिमेंट्स है यहाँ पर 1 2 3 4, यह तब इक्वल होगा जैसे 1
अगर ये 1 2 आप 4 3 लिख दें तब ये नॉट इक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। 1 2 3 4 इसके भी एलिमेंट हैं, 1 2 3 भी इसके दोनों के एलिमेंट हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा इसलिए कि रो और कॉलम में ए आई जे बराबर होना चाहिए। ए आई जे एलिमेंट ऑफ आई माने पंक्ति, रो माने कॉलम। तो ये A11 कहा जाएगा इसके, A11 A12 A21 A22 कहा जाएगा। ए माने एलिमेंट्स का मतलब है, ऑब्जेक्ट का मतलब है। तो यद्यपि 1 2 3 4 दोनों मैट्रिक्स में है लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए कि देखिए दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 3 है, इसमें दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 4 हो गया, इसलिए इक्वल नहीं होगा। अब इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल होने के लिए ये होना चाहिए 1 2, ऐसे ही यहाँ 3 4 होगा, तब जाके तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहा जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स इसके बाद है दिए गए हैं क्वेश्चन समान है। 3.1 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको हम बता दें। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैट्रिक्स ए नहीं मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स लिखा जाएगा नहीं, बड़े कोष्ठक में होना चाहिए। 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये मैट्रिक्स है। अब इसमें तमाम क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है इसमें राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? आप हमने बताया था कि I इंटू जे कितने पंक्ति है इसमें, रो के पहले रो कितने रो हैं? रो 1 2 3, तो 3 हो गया। कॉलम कितने? 1 2 3 4, 3 इंटू 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा 3 इंटू 4। ये गुणा करके नहीं बताएंगे, केवल 3 इंटू 4 लिखेंगे तो उससे मालूम हो जाएगा कि 3 रोज हैं एंड 4 द मैट्रिक्स है 3 rows and 4 columns. Therefore, the order of matrix is 3 into 4. Second, the number of elements. Second क्या है? The number of elements. Number of elements. नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कितने नंबर है, कितने एलिमेंट्स हैं? तो कुल आप देखेंगे 12 एलिमेंट्स हैं, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो गया। थर्ड, राइट द एलिमेंट्स A13, ये इसमें 1 2 हम बता दें, बाकी आप सब लिखिएगा। A13 ये थर्ड है, A13 A13 क्या है? एलिमेंट्स ऑफ रो नंबर 1 कॉलम 3, तो रो 1 यह है और कॉलम 3 है, तो 19 हो गया। 19 इज द एलिमेंट ऑफ A13। A13 जो है वो 19 हो जाएगा। इसी तरह से A21 दूसरी पंक्ति, 2 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति ये है, पहला कॉलम यही है, इसलिए इसका हो जाएगा 35। बस ये क्वेश्चन, बाकी जो बचा है वो इसमें आप सॉल्व करिएगा इसको।
इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स। 2 into 2 मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 into 2। कंस्ट्रक्ट करना है ए बराबर आई जे होज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे। फर्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हमको मैट्रिक्स लिखना है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2 where aij whose elements are given by aij i plus j का होल स्क्वायर बाई 2। अब इसको मैट्रिक्स लिखना है। इसका मैट्रिक्स क्या होगा? हम पहली पंक्ति लेंगे, पहला रो माने i बराबर 1 और पहली पंक्ति का पहला अवयव जे बराबर 1, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। देखिए ये क्या हो गया, ये 1 1। आपको ये इसके पहले यहाँ समझिए, A1 1, A1 2, A2 1, A2 2, ये होता है। ये I है और ये J है, ये I है J है। तो A1 1 में I का मान 1, J का मान 1, तो 1 का 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2। अब यहाँ देखिए I का मान 1, J का मान 2, तो 1 + 2 3 का होल स्क्वायर 9 बाई 2, ये 9 बाई 2 हो गया। A2 1 मैंने I बराबर 2, J बराबर 1, I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 1, 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9 बाई 2 इज तो 9 बाई 2 हो गया। फिर इसके बाद A2 2, I का मान 2 माने दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो ये जो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट आपको हम बता दिए। ये अब इसके बाद आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 हम बता रहे हैं। इसके पहले भी सब आसान है, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D फ्रॉम द इक्वेशन किसे कहते हैं? बीच में जब बीच में इक्वलिटी का चिन्ह होता है तो वो इक्वेशन हो जाता है। ऐसे ये ऐसे दिया गया है। क्या लिखा गया है? A माइनस B क्वेश्चन नंबर 7 2A + C 2A माइनस B और 3C + D। यहाँ क्या है? -1 5 0 13। ये एक इक्वेशन आप समझिए, इक्वेशन है ये। A माइनस B 2A + C 2A माइनस B 3C + D -1 5 0 13। A B C D चारों का मान निकालना है। अब कैसे हम निकालें के? क्योंकि इक्वल है इसलिए A माइनस B इज इक्वल टू -1, 2A + C इज इक्वल टू 5, 2A माइनस B इज इक्वल टू 0,
3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये हम मान के लगाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ चलिए 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2b। 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2a। अब b का मान यहाँ रखिए, यहाँ फिर देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए ये माइनस बी बराबर किसके है, -1। ए माइनस बी बराबर -1। यहाँ से a माइनस बी बराबर -1 है, यहाँ से आ गया b बराबर 2a आ गया। तो b का मान अब हम यहाँ रखेंगे, b का मान 2a या a का मान b/2 रखेंगे। b बराबर 2a लिखिए, a माइनस 2a बराबर -1, b का मान 2a, 2a अब b का मान 2a, a माइनस 2a -1। अगर ये 2a माइनस a रहता तो ये लिखते, और a माइनस 2a है तब माइनस a इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू 1, तो a बराबर 1 आ गया। अब हमको b का, इसी a बराबर 1 को यहाँ लिखिए, सिंस b इज इक्वल टू 2a, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो b a और b दो मान आ गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। अब c का मान लिखिए, यहाँ देखिए 2a प्लस c, फिर देखिए 2a प्लस c बराबर 5, 2a प्लस c बराबर 5। a का मान लिखिए 1, 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, therefore c is equal to 5 minus 2, 5 minus 2 is equal to 3, c is equal to 3। अब d का मान आइए, 3c plus d is equal to 13, 3c plus d is equal to 13। c का मान लिखा जाए 3 into 3 plus d is equal to 13, d is equal to 13 minus 3, 3 the 9, 13 minus 9 is equal to 4। So this question is solved for a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3, d is equal to 4। क्या आपको मैट्रिक्स के बारे में 3.1 बता दिया गया, ये इसके बाद आप स्वयं सॉल्व करिएगा। कल आपको हम 3.2 कल आपको 3.2 के क्वेश्चन हम बताएंगे, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। आप स्वयं ध्यान दीजिएगा, कल पुनः आपकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।